Welcome to another session of digital electronics. In this session, we'll discuss about Boolean algebra. We'll discuss about different terms in Boolean algebra. We'll discuss about logic gates and we'll discuss about some laws and theorems in logic gates. Okay, so let's start with Boolean algebra. What actually is the Boolean algebra? Boolean algebra. अलजेब्रा क्या होता है? सबसे पहले तो इसके नाम से शुरुआत करते हैं. व्हाट एक्चुअली इज अलजेब्रा? अगर हम अलजेब्रा को डिफाइन करते हैं तो एक नया टर्म आता है, वेरिएबल. मीन्स द अलजेब्रा इज ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विथ वेरिएबल्स. बूलियन अलजेब्रा मतलब कोई वेरिएबल ही है लेकिन एक खास तरीके का नाम पहले लगा है तो उसके साथ कुछ खास तरीके का इफेक्ट होगा. यस, इट इज़ देयर. Boolean algebra is the branch of algebra that deals with a variable which has only two possible values, 1 and 0. This kind of variable is called Boolean variable. And why we call it Boolean algebra? Because this kind of algebra was actually discovered by a scientist named George Boole. तो उनके नाम के हिसाब से इसको Boolean algebra कहा गया. At the time actually the algebra was discovered, it was basically algebra which is having a finite number of states instead of 1 and 0. इसकी गिनती 4 5 6 7 भी हो सकती थी, बट नंबर ऑफ स्टेट्स जो बूलियन वेरिएबल की होती थी वो फिक्स्ड होती थी. बट इन कंप्यूटिंग वी हैव ओनली 2 stages, so we study it as the variable which has only two possible values, 0 और 1. ओके, क्वेश्चन उठता है कि इसमें और पुरानी अलजेब्रा में डिफरेंस क्या है? वाई दिस अलजेब्रा? हमारी पुरानी अलजेब्रा ठीक तो थी. देखिए, इस अलजेब्रा के अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि अलजेब्रा में किसी वेरिएबल की जो वैल्यू होती थी वो -∞ से +∞ होती थी, बट हियर द वैल्यूज आर between 0 and 1 only. So you can have all kind of combinations here. ठीक है, अगर आपने कोई इक्वेशन लिखा कि xy इज इक्वल टू z, तो xy इक्वल टू z में आपकी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो क्या है? x की वैल्यू 0 हो सकती है या 1 हो सकती है, y की वैल्यू 0 हो सकती है या 1 हो सकती है. तो जो आपने z कैलकुलेट किया है उसकी वैल्यू 0 0 या 0 1 या 1 0 या 1 1, इन 4 का मल्टीप्लिकेशन हो सकती है. ठीक है, या वॉट एवर द इक्वेशन यू हैव टेकन, उसके हिसाब से जो भी पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं वो इसी बीच में बनेंगी. ना कुछ नए टर्म्स आते हैं. नया टर्म क्या आता है? ट्रुथ टेबल. अगर हम टेबल के फॉर्म में इस तरीके के सारे कॉम्बिनेशंस को रिप्रेजेंट करें, जो भी कॉम्बिनेशंस हम डिस्कस कर रहे थे कि 0 0 हो सकता है वेरिएबल, या 0 1 हो सकता है, 1 0 हो सकता है, या 1 1 हो सकता है. तो जितने आपने वेरिएबल्स लिए हैं 2 पावर n कॉम्बिनेशंस, यानी n वेरिएबल्स के लिए 2 पावर n कॉम्बिनेशंस आपके पास बनते हैं. ठीक है, तो वो उतने कॉम्बिनेशंस को अगर हम टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके के टेबल को हम ट्रुथ टेबल बोलते हैं. ठीक है ना, अलजेब्रा अलग है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस अलग होंगी. ठीक है, और मैथमेटिकल ऑपरेशंस अलग तो होंगी, बट हमने अलजेब्रा ये वाली बनाई क्यों, पहले ये समझते हैं. अगर इसके बेसिक्स पे जाते हैं तो हमें पता चलता है कि ये अलजेब्रा आपकी डेवलप की गई थी कंप्यूटर से कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कराने के लिए, या जो भी हम इक्वेशंस लिखते हैं उसका मशीन पे कुछ इम्प्लीमेंटेशन बनाने के लिए. यानी व्हाट वी आर लुकिंग फॉर इज़ अ काइंड ऑफ मशीन इम्प्लीमेंटेशन फॉर ईच एंड एवरीथिंग. जो भी कुछ हम अभी स्टडी करने जा रहे हैं ये मशीन पर किसी न किसी तरीके से डिस्प्ले कराया जा सकता है. मशीन को किसी न किसी तरीके से ये चीज़ करने के लिए हम बना सकते हैं. ठीक है, यानी कि what we are going to study in this particular subject, in this particular topic especially,
we can implement, we can check, and we can design as per our choice. Okay, so let's understand what are the things we require to go ahead. First of all, I am taking Microsoft Excel for tables, जो हम ट्रुथ टेबल बोल रहे हैं, ये टेबल क्रिएट करने के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज़ करेंगे. ठीक है. एंड देयर इज़ अ सॉफ्टवेयर डिजिटल सिमुलेटर और लॉजिक सिमुलेटर. विल बी यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर फॉर क्रिएशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ लॉजिक सर्किट्स. ओके, it has actually all the kind of circuits predefined, but we'll be creating it with the help of some logic diagrams. उसके हेल्प से हम बनाएंगे और उसके बाद हम साथ के साथ स्टडी करते चलेंगे कि इसको क्या कहा जाता है. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विथ एंड गेट. पहले तो समझते हैं कि ये गेट क्या चीज़ है. गेट बेसिकली वो लॉजिक डिवाइस होता है जो कि किसी भी बूलियन अलजेब्रा के एक्सप्रेशन को इस तरीके के प्रोग्राम पे या किसी तरीके की मशीन डिज़ाइन करने के लिए बनाने के लिए यूज़ किया जा सकता है. ठीक है. यानी कि अगर हम मशीनरी के ऊपर सपोज़ कोई लॉजिक सर्किट बना करके देखना चाहते हैं तो उसके लिए हम गेट्स का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. जो भी लॉजिक ऑपरेशंस होती हैं ये किसी न किसी गेट से रिलेटेड होती हैं. ठीक है. लेट्स अंडरस्टैंड. एंड गेट क्या करता है. एंड गेट के पास 2 इनपुट मिनिमम होते हैं. ठीक है. और इसके पास एक आउटपुट होता है. 2 इनपुट मिनिमम होने का मतलब ये कि इनपुट्स की गिनती 3, 4, 5, 6 हो सकती है. ठीक है. बट कम से कम 2 इनपुट होंगे. आउटपुट विल बी ओनली 1 आउटपुट. ओके. जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट. सो हमने डिस्कस किया था कि सारे इनपुट कॉम्बिनेशंस हम अगर लिखते हैं टेबुलर फॉर्मेट में तो इसको हम एंड गेट इसको हम ट्रुथ टेबल बोलेंगे. ठीक है. ठीक है. So we have taken all input combinations and we have to define that what actually is the output at this input combination. ठीक है. जो भी input combinations हमने लिए हैं इन पे क्या आउटपुट आता है हमें वो डिफाइन करना है. Just see, in case of AND gate, what the name is suggesting. Name कहता है कि if A and B both are true, then only output is true. Okay. Or if in terms of power supply you can say if A and B both are high, only then Q is high. ठीक है. यानी अगर A and B high हो only then Q is high. अदरवाइज क्या होगा. लो होगा. हाई का मतलब 1. ठीक है. लो का मतलब 0. ठीक है. सो Q is 0 in first case, Q is 0 in second case also, Q is 0 in third case also. Only there is one case where Q is 1. Okay. अब समझते हैं कि इसका सर्किट कैसे बनेगा. पहले सर्किट बना लेते हैं फिर इसको लॉजिकली लिखेंगे. ओके. फॉर सर्किट सिंबल एंड गेट के लिए जो सर्किट सिंबल यूज होता है वो कुछ इस तरीके का होता है. ठीक है. वी रिक्वायर 2 इनपुट्स एट लीस्ट. तो कम ऑन टू स्विचेस एंड सेलेक्ट 1 इनपुट. थोड़ा सा साइज रिड्यूस कर रहा हूँ मैं so that we can see it on the one screen.
what I have done is I have taken 2 switches and 1 light. Okay, I have connected it accordingly and इसके इनपुट से जोड़ दिया, इसके आउटपुट से जोड़ दिया. अब हम आउटपुट का रिजल्ट देखना चाहते हैं कि हो क्या रहा है. ठीक है, 0 0. जब ये ब्लैक होता है स्विच, दैट मीन्स स्विच इज़ ऑफ. जब यहाँ पे ब्लैक आता है तो दैट मीन्स स्विच इज सॉरी लाइट इज़ ऑफ. ठीक है, जब भी ये ऑन होगा उस समय आपको ये रेड दिखेगा, और जब भी लाइट ऑन होगी तो ये रेड दिखेगी. ठीक है, सो वी हैव 4 कंडीशंस हियर. सो जैसे स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन, इट इज़ 0 0, आउटपुट इज़ कमिंग 0. ठीक है, आउटपुट 0 आ रहा है. आ गया. नाउ कम ऑन टू सेकेंड केस. हमने पहले इनपुट को 0 रहने दिया, दूसरे वाले को 1 कर दिया. अब क्या होगा? अगेन यू कैन सी इट इज़ 0. नाउ इसको 0 रहने दिया, इसको 1 कर दिया, नो चेंज. अगर दोनों को 1 करते हैं केवल तभी आउटपुट चेंज होता है. ठीक है, आउटपुट अगर 1 है तो वो किस कंडीशन में है? जब दोनों ही 1 हो रहे हैं. ठीक है, सो दिस इज एंड गेट. नाउ लेट्स कम ऑन टू मैथमेटिकल रिजेम्बलेंस. हम अगर बात करें इस एंड गेट की, तो आपके मैथमेटिक्स यानी नॉर्मल अलजेब्रा के किस पर्टिकुलर मेथड से या किस पर्टिकुलर मैथमेटिकल ऑपरेशन से ये रिजेंबल करता है, उसके जैसा दिखता है? डोंट यू फील इट लुक्स लाइक मल्टीप्लिकेशन? 0 into 0 is 0, 0 into 1 is 0, 1 into 0 is 0, and 1 into 1 is 1. Okay, so what you can do is you can define here q equal to a dot v, or you can say q is ab. okay, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है. एक्चुअल में ये मल्टीप्लिकेशन नहीं होता, इट्स इंटरसेक्शन, बट इट्स डिफाइंड फॉर सेट थ्योरी, सो इट्स इंटरसेक्शन, बट वी कैन राइट हियर एज मल्टीप्लिकेशन ऑल्सो. ओके, now come on to the second gate. second gate कौन सा? that is OR gate. सेकेंड मैथमेटिकल ऑपरेशन जो होती है वो होती है आपके बूलियन वेरिएबल्स के ऊपर OR. ठीक है, OR का मतलब 2 इनपुट्स हैं, दोनों में से कोई सही हुआ तो आउटपुट सही आएगा. ठीक है, 2 इनपुट्स हैं, दोनों में से कोई भी अगर 1 है, हाई है, तो आउटपुट हाई आएगा. ठीक है, यानी यहाँ जहाँ एंड लिखा था बस इस जगह पे स्टेटमेंट में और कर देना है. इफ ए और बी इज हाई देन आउटपुट क्यू इज हाई. ठीक है, अगर दोनों 1 होते हैं तो क्या होगा देख लेते हैं. ठीक है, ओके, एक को हाई किया, आउटपुट हाई हो गया. उसको 0 कर दिया, दूसरे वाले को हाई किया, आउटपुट हाई हो गया. दोनों ही को हाई करते हैं तो भी आउटपुट हाई होता है. ठीक है, सो व्हाट वी से हियर इज इस कंडीशन में यानी 0 0 की कंडीशन में आउटपुट 0 है. सॉरी, इट्स OR गेट. सो 0 0 की कंडीशन में आउटपुट 0 है, उसके अलावा बाकी सभी कंडीशंस में आउटपुट 1 है. अगर मैथमेटिकल रिजेम्बलेंस की बात करें, हमारे नॉर्मल मैथमेटिक्स की बात करें, तो हमारे नॉर्मल मैथमेटिक्स में इस लाइन को छोड़ दिया जाए तो ये एक एडिशन जैसा दिखता है. 0 + 1 is 0, 1 + 0 is 0, and 0 + 0 is 0. So what we assume is
दिस लाइन एज स्पेशल केस, बुलियन अलजेब्रा में हम ये मान लेते हैं कि इसमें 2 3 4 5 होना नहीं है, इस वजह से 1+1 को हम 1 एज्यूम करके चलते हैं। ठीक है, अगर आप इसे 1+1 इक्वल टू 1 मान लेते हैं, इन दैट केस इट इज़ a+b। ठीक है, अगर इसे ऐसा एज्यूम नहीं करेंगे तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। क्वेश्चन उठता है फिर किसके इक्विवेलेंट है? इसके सिमिलर है बट इक्विवेलेंट ये यूनियन के होता है। ठीक है, सो सेट थ्योरी में यूनियन ऑपरेशन और ऑपरेशन होती है, और सेट थ्योरी की जो आपकी इंटरसेक्शन होती है वो आपकी एंड ऑपरेशन होती है बुलियन अलजेब्रा के अंदर। ठीक है, नाउ इज देयर एनी अदर ऑपरेशन लेफ्ट? यस देयर इज वन। क्या है? मुझे अगर सपोज वेरिएबल्स की वैल्यूज रिवर्स करनी है, मैं चाहता हूँ 1 की जगह पे 0 आ जाए, 0 की जगह पे 1 आ जाए। क्यों चाहता हूँ? क्योंकि हमने पिछले सेशंस में डिस्कस किया था कि अगर हमें सब्ट्रैक्शन करना है तो हमें वैल्यूज़ रिवर्स करने की ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास होता है नॉट गेट। नॉट का मतलब क्या होता है कि अगर ए ट्रू नहीं है तो बी ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ए और बी हैं, अगर सपोज इनपुट आपके पास ए ट्रू नहीं है तो आउटपुट बी ट्रू हो जाएगा। ठीक है, या ए और क्यू अगर आप लेके चलते हैं तो इफ़ ए इज़ नॉट ट्रू देन बी इज़ ट्रू। ठीक है, इसमें एक ही इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है। इनपुट की जो भी वैल्यू होती है वो रिवर्स होकर के आउटपुट में मिलती है, एंड इट इज़ ड्रॉन एज ट्रायंगल फॉलोड बाय अ सर्कल। और में क्या होता है? इट्स ड्रॉन एज वन कर्व एंड दिस वन इज सेकेंड एंड दिस वन इज थर्ड। ये यहाँ पे पॉइंटिंग होता है। ठीक है, इन केस ऑफ एंड गेट इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन हियर एंड देन इट्स समथिंग लाइक डी। ओके, you can see here. Okay, now अगर बात करें नॉट गेट की, तो फॉर नॉट गेट वी हैव ओनली वन वेरिएबल रिक्वायर्ड, वन इनपुट एंड वन आउटपुट। ओके, now if the input is 0 then output is 1, if input is 1 then output is 0। ठीक है, अगर इसे स्टेटमेंट के टर्म्स में डिस्कस करें तो इट इज़ Q is true when A is not। ठीक है, जब A ट्रू नहीं है तो Q ट्रू होता है। ना अगर इसको मैथमेटिकली हम कहीं लिखना चाहें तो इसको कैसे लिखेंगे? व्हाट कुड बी द सिंबल फॉर दिस? हमने सर्च किया, हमको नॉर्मल अरिथमेटिक्स के अंदर इसके लिए कोई सिंबल नहीं मिला। फिर फाइनली वी हैव डिसाइडेड दैट वी विल यूज़ ए कॉम्प्लीमेंट आइदर इन दिस वे और इन दिस वे। ओके, और इन or there is one more representation. We don't have a specific symbol for that. That's A
be the bar. ये लिख के इसके ऊपर बार. ओके so we can take line shape, draw it here. So in this way also we can represent it. Q equal to A bar in this way, or it can be something like this, A power C or A power single quote. Okay, so in this way we represent the NOT gate. ये एंड और नॉट, इन तीनों गेट्स को हम बेसिक लॉजिक गेट बोलते हैं, और कोई भी डिजिटल सर्किट हम इन तीनों गेट्स के हेल्प से बना सकते हैं. ठीक है. In next part of session we will discuss about some additional gates that are created with the help of these three gates. उनको हम बोलते हैं आपके derived gates, और उन derived gates में से कुछ यूनिवर्सल होते हैं और कुछ आपके जो है नॉन यूनिवर्सल होते हैं. So we'll talk about those gates in next part of the session. That's all for now. Thank you.